ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित पुरुषोत्तम सती astrobadri.com से आपके सामने प्रस्तुत हूँ नवदुर्गा के बारे में जानकारी लेकर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार आप सभी को 1 महीने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल केसेस में पितृपक्ष के समाप्ति के बाद दूसरे दिन से ही नवरात्र का आरंभ हो जाता है। इस बार मलमास के कारण 1 महीने का गैप था, जिसके पश्चात 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। सनातन संस्कृति में नवरात्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका संबंध भगवान राम की लंका विजय से भी है। और हम जानते ही हैं कि माता भगवती को इस सृष्टि का मूल माना जाता है, और नवरात्र में इन अलग अलग दिनों में उनके अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देवी भागवत में प्रसंग आता है कि एक बार की बात है कि वेद व्यास जी को उन्होंने देखा कि गौरैया दंपति अपने नवजात शिशु को खिला रहे थे, तो उनके मन में मोह आ गया। उनको लगा कि मुझे भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन विचार करने पर फिर उनको ज्ञात हुआ कि इसके लिए मुझे गृहस्थ आश्रम में एंटर करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो मुझे पत्नी चाहिए होगी, धन चाहिए होगा जीवन यापन करने के लिए। यह सब विचार विमर्श करके वो तपस्या करने की सोचने लगे, और तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। अब अगला स्टेप था कि मैं किस देवता की पूजा करूं, तपस्या करूं। ये सोच ही रहे थे कि तभी संयोगवश वहां पर देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। तो देव ऋषि नारद से कुशल क्षेम पूछी, और उसके बाद देव ऋषि नारद ने देखा कि वेद व्यास जी बड़े ही किसी सोच में डूबे हुए हैं। तब नारद जी ने पूछा कि हे कृष्ण द्वैपायन, आप किस सोच में डूबे हुए हो? तब उन्होंने अपना पूरा व्यथा उनको बताई। तब नारद जी ने जो बात बताई, उन्होंने बोला कि एक बार की बात है कि मेरे पिता ब्रह्मा जी, नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि विष्णु तपस्या में रहे हैं वर्षों से। तो उन्होंने श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे नॉलेज में आपसे बड़ा कोई देवता नहीं है। मैं स्वयं ब्रह्मा, जो सृष्टि का रचयिता और संहार कारक भगवान शिव और समस्त देवता आपकी ही आराधना करते हैं। तो आप किस देवता की और किस शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं? तब विष्णु भगवान जो है वो ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, आप जो सृष्टि का निर्माण करते हैं उसके पीछे भी कोई शक्ति है। मैं जो सृष्टि का संचालन करता हूँ उसके पीछे भी कोई शक्ति है, और उसी शक्ति से भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमको कोई एक फोर्स है जो हमको चलाती है। अगर मैं स्वतंत्र ही होता तो मैं क्यों वामन अवतार लेता, या मैं क्यों हयग्रीव अवतार लेता? हयग्रीव अवतार के लिए भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, और उनके सर की जगह वहां पर घोड़े का सर लगाकर हयग्रीव अवतार हुआ था। तब जाकर उन्होंने हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया था। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मैं इतना इंडिपेंडेंट होता, मेरे ऊपर कोई बाउंडिंग फोर्स नहीं होती, तो मैं ऐसे अवतार क्यों लेता? अब तुम्हें कोई दूसरा अवतार लेता।